हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 2 सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति। उसी के क्वेश्चन कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 50 तक हो गया था, 51 से स्टार्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 51 का क्वेश्चन कह रहा है, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे नदी कौन कौन सी हैं। ठीक है, आपको बताना है। पहले में दे रखा है सिंधु, दूसरे में दे रखा है चेनाब, तीसरे में दे रखा है झेलम। तो यही तीन थी, सिंधु, चेनाब और झेलम। गंगा नहीं थी। ठीक है, इसीलिए आपका जो है ऑप्शन सही हो जाएगा बी, 1, 2 और 3। ठीक है, आगे देखते हैं। व्याख्या वही दी हुई है। प्रश्नगत विकल्पों में सिंधु घाटी सभ्यता झेलम, सिंधु तथा चिनाब नदी के तट पर बसी थी, परंतु गंगा नदी इसमें शामिल नहीं थी। ठीक है, आगे 52 का क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। ठीक है, किसमें विश्वास करते थे? तो इस क्वेश्चन का कोई निश्चित आंसर नहीं दिया जा सकता है। वैसे मातृशक्ति का भी मतलब लगता है, और बाकी शिव का भी कुछ जैसे दिखाया गया है पुरुषों की मूर्तियों का, तो उसमें लगता है। तो इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं हम लोग। देखते हैं। कह रहा है, सिंधु सभ्यता की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, इस कारण इन लोगों में धार्मिक विश्वास के बारे में निश्चित तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक, उत्खनन में प्राप्त स्त्री मूर्तियों की बहुलता से मातृशक्ति की उपासना का अनुमान लगाया जाता है। पुरुष आकृतियों से शिव की पूजा का अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, अग्निकुंड या यज्ञ वेदिकाएँ भी प्राप्त हुई हैं। मृतकों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुओं के दफनाने में आत्मा में विश्वास का भी अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, फिर भी कई विद्वान इन्हें मुख्यतः मातृशक्ति का उपासक मानते हैं। ठीक, लेकिन निश्चित तौर पर इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। तो किसकी पूजा करते थे? पशुपति की। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा भी था। पशुपति की पूजा वो लोग जो है करते थे। सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा भी करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर है जिस पर योगी की आकृति बनी है। ठीक है, अगला कह रहा है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। तो कौन थे प्रभारी? सर जॉन मार्शल। ठीक है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी सर जॉन मार्शल थे। ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल निर्देश पर 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा तथा वर्ष 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की। हड़प्पा के टीले के विषय में सर्वप्रथम जानकारी चार्ल्स मेसन ने 1826 में दिया था। ठीक है, अगला क्विज कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं। बताओ कौन कौन से 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है? तो ये पहला ही राखालदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी। ठीक है, ये जो राखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी थे, ये 2 भारतीयों का नाम जो है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज में से जुड़ा है। ठीक है, अगला कह रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है देख लेते हैं। हड़प्पा दयाराम साहनी। ठीक है, लोथल की SR राव ने की थी खोज। ठीक है, और ये सुरकोटदा की जो है JP जोशी ने, सही है। ठीक है, अगला दिया धौलावीरा। तो धौलावीरा की जो है, धौलावीरा का उत्खनन जो है VK थापड़ ने नहीं किया था, बिष्ट ने किया था। ठीक है, थापड़ ने नहीं किया था, बिष्ट ने किया था। इसीलिए आपका ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। ये जो है गलत दिया हुआ है, बाकी सारे सही दिए हैं। ठीक, आगे देख लेते हैं व्याख्या इसकी। व्याख्या करी, हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी, लोथल का उत्खनन SR राव तथा सुरकोटदा का JP जोशी ने कराया था, जबकि धौलावीरा का VK थापड़ ने नहीं बल्कि RS बिष्ट ने कराया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, कौन? A कनिंघम जो है इसके महत्व को नहीं समझ पाए थे।
ए कनिंघम ने भारतीय उपमहाद्वीप के ऐतिहासिक महत्व के टीलों की खोज की थी, किंतु वह हड़प्पा के टीलों के महत्व को समझ नहीं सके थे। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित जो नहीं थे वो बताना है। ठीक है, तो बनर्जी थे और दीक्षित भी थे। ठीक है, और ये वत्स भी थे, ये नहीं थे। वी.ए. स्मिथ नहीं थे। ठीक है, आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन कराया। वर्ष 1926 से 27, 1933 से 34 में माधोस्वरूप वत्स हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित रहे। ठीक है, ये वत्स भी इससे संबंधित रहे। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 में राखलदास बनर्जी ने की। बनर्जी भी हैं। ठीक, इसके पुरातात्विक महत्व की ओर आकर्षित किया। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वानों के एन. दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, आर.एल. स्टेन, ए. घोष, जे.पी. जोशी आदि ने भी इस सभ्यता की खोज के महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अतः स्पष्ट है कि वी.ए. स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं रहे। ठीक है, आपका ऑप्शन डी इसीलिए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। तो देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का भी कोई मतलब जो है कुछ कहा नहीं जा सकता कि किस में क्या था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जयनारायण पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श, ठीक है, इसमें कहा गया है जो है 386 पेज नंबर पे कहा गया है, सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगरों के लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं और स्नानागार होते थे और पानी के निकास के लिए नालियों की व्यवस्था थी। ठीक है, और इसमें रामशरण शर्मा की पुस्तक प्राचीन भारत का इतिहास में जो है पृष्ठ संख्या 78 के अनुसार कालीबंगा के प्रायः सभी नगरों में कुएं थे। तो इसलिए इसमें आप जो है टिक इस पे कालीबंगा पे कर सकते हो वैसे। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है। तो देखते हैं सही कालानुक्रम क्या है। पहले दिया है सोने के सिक्के, दूसरे पे दिया है आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, तीसरे पे दिया है लोहे का हल और चौथे पे दिया है नगर संस्कृति। ठीक है, तो देख लेते हैं पहले क्या हुआ। पहले जो है नगर संस्कृति पहले नंबर पे आएगी। ठीक है, तो ये चौथा लिख लेते हैं। ठीक, और दूसरे पे आएगा आपका लोहे का हल, 3 लिख लेते हैं, और तीसरे पे आएगा आहत मुद्रा चांदी के सिक्के 2, चौथे पे आ जाएगा सोने के सिक्के। ठीक है, ठीक, ये जहाँ भी ये दिख रहा है उस पर सही टिक कर दो। 4 3 2 1, ये 4 नहीं होगा 2 1। ठीक है, ये ऑप्शन डी आपका सही है। देख लेते हैं, हाँ ऑप्शन डी आपका सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता अपनी नगर योजना के लिए विख्यात है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की आधार सामग्री मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चनोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, सुरकोटा तथा बनावली से प्राप्त होती है। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता कांस्य युगीन है। लोहे का ज्ञान कांस्य के बाद वैदिक काल के दौरान लगभग 1000 ईसा पूर्व में हुआ। भारत में सबसे प्राचीन सिक्के आहत मुद्रा के रूप में लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अस्तित्व में आए। सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के हिंद यवन शासकों ने जारी किए। ठीक है, देखते हैं। RAS प्री 2012 में पूछा गया था, दिया है सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया। तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है तांबे का, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सर्वप्रथम मानव ने जो है तांबे का प्रयोग किया। विश्व के विभिन्न भागों में इसके प्रयोग की तिथि में पर्याप्त अंतर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाथी दांत का पैमाना
हड़प्पीय संदर्भ में मिला है। तो कहाँ पे मिला है? ये हाथी दांत हम लोगों ने पढ़ा था, बोला भी था, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लोथल में, ठीक है, हाँ लोथल सही है। कह रहा है हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता थी। हड़प्पीय संदर्भ में हाथी के दांत का पैमाना लोथल से मिला है। लोथल जो है आपका गुजरात में है, भोगवा नदी के पास, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो किसकी? लोहे की जो है नहीं हुई है, ठीक है। ये भी पढ़ा था हम लोगों ने व्याख्यान। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, ठीक है, ये ध्यान रखना। हड़प्पा सभ्यता जो थी एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी आदि धातुएं तो मिली, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है, ठीक है। वस्तुतः हड़प्पाकालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लोहे युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल से जो है माना जाता है, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में लोहे से लोग परिचित हुए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन दे रखा है निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदी की घाटी में स्थित है? तो इसमें हो जाएगा बनावली, ठीक है, ऑप्शन डी। जो है घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी पे स्थित क्या है? बनावली, ठीक है, देख लेते हैं। ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। हरियाणा में स्थित बनावली नामक हड़प्पीय स्थल घग्गर एवं उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित घाटी में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। चलो विचार करते हैं फिर। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा है, ठीक है, प्रमुख स्थल है। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। तो ये भी सही है, हाँ किया, ठीक है। अगला दे रखा है हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था। तो ये मुझे गलत लग रहा है, ये ऑप्शन गलत है। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा? जिसमें पहला और दूसरा दिया हो वो सही हो जाएगा। पहले में दिया है पहला एवं दूसरा, ठीक है, तो यही ऑप्शन आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हाँ ऑप्शन ए करेक्ट। अगला क्वेश्चन दे रखा है कथन ए मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। और कथन दो मतलब कारण क्या कह रहा है? वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं तथा सही स्पष्टीकरण एक का है। आर सही स्पष्टीकरण ए का है, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा ऑप्शन। इसमें कह रहा है ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ए आप और आर कथन दोनों सही हैं, लेकिन जो आपका आर है या ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, ठीक है। हाँ ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक। व्याख्या पढ़ लेते हैं इसकी। मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना ज़िले में स्थित है, ठीक है, तथा हड़प्पा वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल ज़िले में रावी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नगर सैंधो सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे जिनकी खोज उत्खननों के दौरान क्रमशः राखलदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी ने की। वर्तमान में ये नगर मृतप्राय स्थिति में है, ठीक है। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही हैं किंतु कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। कारण जो है कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, अतः विकल्प बी जो है आपका सही हो जाएगा। अगला कह रहा है हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो कहाँ से मिले हैं? धौलावीरा से, ठीक है। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थित दूसरी बड़ी बस्ती है, ठीक है। यह गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। यहाँ से उत्खनन के परिणाम स्वरूप हड़प्पा सभ्यता की अनेक महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त की गई। इन खोजों में शैलकृत जलकुंड महत्वपूर्ण है, ठीक है। धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा जो है यह गुजरात के कच्छ में स्थित है, तो क्या हो जाएगा? गुजरात, ठीक है, ऑप्शन है, ठीक। आगे देख लेते हैं कौन सा हड़प्पीय नगर 3 भागों में विभक्त है?
कौन सा? धौलावीरा 3 भागों में जो है विभक्त है। कौन कौन से? मध्यनगर, निचला नगर जो है और किला। ठीक है, 3 भागों में विभक्त है, किला, मध्यनगर, निचला नगर। ठीक, आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? वही दे दिया क्वेश्चन, धौलावीरा। बहुत बड़ा क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत एवं संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। ठीक है, कौन सा है ऐसा? धौलावीरा। ठीक, व्याख्या। धौलावीरा नामक प्रमुख हड़प्पाई पुरास्थल गुजरात राज्य के कच्छ जनपद में स्थित है। धौलावीरा नियोजित नगर का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ठीक है, धौलावीरा नगर में अत्यंत नियोजित ढंग से अलग अलग नगरीय आवासीय क्षेत्र विकसित किए गए थे, जो संभवतः विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों और एक वर्गीकृत समाज पर आधारित है। ठीक, यहाँ प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचय और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है। यहाँ पर बांधों की श्रृंखलाओं का निर्माण किया गया था, संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। यहाँ से जल संचयन प्रणालियों तथा जल निकासी प्रणालियों के साथ साथ वास्तुशिल्प एवं तकनीकी के रूप में सुविधाओं में नज़र आने वाली वास्तुशिल्प एवं तकनीकी रूप से विकसित सुविधाओं में नज़र आने वाली उत्कृष्ट तकनीकी प्रगति, स्थानीय सामग्री की डिज़ाइन, ठीक है, कार्यान्वयन और प्रभावकारी उपयोग में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? धौलावीरा से। ठीक है, अगला कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है? तो इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं, कहाँ से मिला है। ठीक है, आंसर दिया नहीं है, व्याख्या पढ़ते हैं। लोथल से सर्वाधिक 3 द्विशद समाधिकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से भी एक युगल समाधिकरण का प्रमाण मिला है। ठीक है, राखीगढ़ी से भी युगल समाधि प्राप्त हुई है। कहाँ से? कालीबंगा और राखीगढ़ी। यदि संख्या को आधार माना जाए तो सही उत्तर सी होगा, किंतु यदि प्रमाण को आधार माना जाए तो सही उत्तर सी एवं डी दोनों होंगे। ठीक है, मतलब इसमें सी भी हो सकता है सिर्फ लोथल, और सी और डी दोनों हो सकता है। ठीक, आगे हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। क्या? मानव समाधान। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बारौत तहसील के सनौली नामक हड़प्पन पुरास्थल से क्रमबद्ध रूप से 125 मानव समाधान प्राप्त हुए हैं, जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण है। ठीक है, इन समाधानों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी मिली हैं, जिनमें गहने प्रमुख हैं। इनके साथ ही कुछ जानवरों की हड्डियां भी प्राप्त हुई हैं। ठीक है, अगला कह रहा है हड़प्पन सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मांडी जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक, आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कह रहा है वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था। तो कहाँ? भारत में। ठीक है, व्याख्या वस्त्रों के लिए कपास की खेती का प्रारंभ सर्वप्रथम भारत में किया गया। वर्ष 1922 में राखालदास बनर्जी के नेतृत्व में सिंधु नदी के किनारे स्थित मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो जो कि वर्तमान पाकिस्तान के लड़काना ज़िले में स्थित उत्खनन के कपास के सूत की प्राप्ति की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है
निम्नलिखित में से कौन से यासा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों से सही चित्रित करता है? तो कौन सा? कह रहे हैं उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ठीक है, तो हाँ देवी देवता दोनों की करते थे, जो मूर्तियाँ मिली उनसे ऐसा जो है अनुमान लगाया जाता है। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे, तो ये भी रॉन्ग है। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, केवल 2, ठीक है, ऑप्शन बी। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दे रखा है, यह प्रमुख लौकिक सभ्यता की तथा इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा कह रहा है उस काल में भारत के में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, तो इसमें आपके ये दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। ठीक, आगे देख लेते हैं। हाँ सी सही है, ए और 1 और 2 दोनों, ठीक है। अगला देख लेते हैं। निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में विख्यात वृषभ मृदा प्राप्त हुई थी? तो कहाँ पे वृषभ मृदा प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से, ठीक है, वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी मोहनजोदड़ो से। अगला क्वेश्चन कह रहा है MPPCS प्री 2021 में पूछा गया, कह रहा है सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? तो कौन से की मिलती? पीपल की, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर नहीं हुआ है? तो किसका नहीं हो? घोड़े का। बैल भी है, हाथी भी है, भेड़ भी है, ठीक, घोड़े का नहीं है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी, वही क्वेश्चन है, सभ्यता से जो है प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे घोड़ा भी दे रखा है, शेर भी दे रखा है, गाय और हाथी भी। तो इसमें क्या है, ये है, इसमें ऑप्शन ए आपका शेर सही हो जाएगा। मैटर ये है कि घोड़े के विषय में जो है विद्वानों में जो है मतभेद हैं। कुछ कह रहे हैं कि हाँ अवशेष मिले हैं, तो इस बात को लेके मतभेद है, तो इसलिए इसमें तो आपका जो है ऑप्शन ए ही सही होगा, शेर, ठीक है। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। दिए गए विकल्पों में से गाय और हाथी के अवशेष तो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, किंतु घोड़े के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होने के संबंध में विद्वानों में मतभेद हैं, ठीक है। आधुनिक उत्खनन के निष्कर्षों पर आधार पर जो है अनेक प्रख्यात विद्वानों ने घोड़ों के अवशेषों के सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त होने के अभिमत पुष्टि किया। मतलब बहुत से विद्वान ऐसा मानते हैं कि हाँ प्राप्त हुआ है, ठीक है। दूसरी ओर सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से शेर के अवशेषों की प्राप्ति का उल्लेख नहीं प्राप्त है। शेर का जो है उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन घोड़े को कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि हाँ अवशेष मिला है, ठीक है। IIT खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की न के बराबर वर्षा होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा था? ठीक है, तो 900 वर्ष, ठीक है, ऑप्शन डी। BPSC प्री 2018 में पूछा गया है। वर्ष 2018 में IIT खड़गपुर के एक अध्ययन दल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार लगातार 900 वर्षों तक पड़े सूखे के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। ध्यातव्य है कि ओरेल स्टीन जैसे विद्वानों ने भी हड़प्पा सभ्यता के पतन हेतु जलवायु परिवर्तन का कारण माना है। जलवायु परिवर्तन जो है का कारण किसने माना है? ओरेल स्टीन ने, ठीक है। इनका मानना है जलवायु परिवर्तन के कारण जो है सिंधु सभ्यता का पतन हुआ, ठीक है। अगला कह रहा है मृणपट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है? कालीबंगा से, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? कौन सी सभ्यता? नील नदी, तो मिस्र की, ठीक है, मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी के द्रोणी में हुआ।
नील नदी विश्व की इस प्राचीन सभ्यता का आधार थी। मिस्र को नील नदी वरदान या उपहार कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भूभाग रेगिस्तान होता। ठीक, मिस्र अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में है। इसकी समकालीन सभ्यताएं सिंधु घाटी सभ्यता तथा मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम आपका डी ऑप्शन सही है। पहले एज़टेक, माया, ठीक है, फिर मुइज़्का और फिर इंका। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी सुमेरियन सभ्यता। ठीक, सुमेरियन सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कारकर्ता थे। इनकी प्रारंभिक लिपि का स्वरूप अत्यंत सरल एवं आदिम था। सुमेरिया की क्यूनिफॉर्म लिपि को सामान्यतः प्राचीनतम लिपि माना जाता है, ठीक है, आपका ऑप्शन सी सही है। ठीक, आज का चैप्टर जो है ख़त्म हो गया। 87 क्वेश्चन थे, तो चैप्टर समाप्त हो गया है। कल जो है स्टार्ट करेंगे दूसरा चैप्टर वैदिक काल, ठीक है। आज की वीडियो यहीं तक रखेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा।